बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली EHRP। EHRP स्टैंड्स फॉर एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इससे पहले हमारे पास IGRP हुआ करती थी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। वो बेसिकली डिस्टेंस टू राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी थी, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन हो गई और इसके बाद EHRP इंट्रोड्यूस हो गई मार्केट में। EHRP की अलग कैटेगरी सेलेक्ट हो गई जिसको हम हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि ये कुछ फीचर्स डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से लेते हैं और कुछ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। टोटल हमारे पास कैटेगरी डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूटिलाइज बोथ फीचर्स ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एज वेल एज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इसी वजह से हम इसकी मैट्रिक को बैंडविड्थ प्लस डिले से इक्वल करते हैं, यानी EHRP की मैट्रिक जो है, पाथ सिलेक्शन जो है, बेस्ट राउट सिलेक्शन जो है, वो बैंडविड्थ प्लस डिले से है। बैंडविड्थ मींस कॉस्ट ऑफ द लिंक और डिले कम्युनिकेशन यूटिलाइजेशन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ये टोटल 256 होप काउंट्स को सपोर्ट करता है। जिस तरह रिप हमारे पास 15 होप काउंट्स, ये 256 होप काउंट्स तक सपोर्ट करती हैं। समराइजेशन को सपोर्ट करती हैं और ये इसकी और ब्यूटी जो है, सबसे ब्यूटी इसकी जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है। अनइक्वल मसलन आपके पास एक लाइन की लिंक की बैंडविड्थ सपोज 256 kbps है, दूसरी की आपकी 512 है, तो ये क्या करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट तो बिहेवियर ये है कि ये 512 पे सारी कम्युनिकेशन फेंकेगा। लेकिन आप कहते हैं कि मेरा ऊपर लिंक जो है उसकी भी तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उस पर भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक चली जाए, तो ये क्या करती हैं? लोड बैलेंसिंग करती हैं, मतलब उस पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट करेगी। ठीक है, और इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी उसको वेरिएंस कहते हैं, वो हम बाद में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। RTP एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल ये यूज़ करते हैं, रिलायबल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है हमारे पास, यानी RTP। और ये एक ऑटोनोमस सिस्टम को यूटिलाइज करता है, AS हैं, और ये हर एक पैकेट जो है इसका वो 5 सेकंड तक ट्रैवल करती हैं। ठीक है, हेलो पैकेट्स जो हैं, और 15 सेकंड जो है उसकी डेड इंटरवल टाइम है, यानी 15 सेकंड्स तक ये दूसरी राउटर्स की नेबरशिप को अपने राउटिंग टेबल में रखती हैं, फिर उसके बाद उसको उड़ा देती हैं, रिमूव करती हैं। इसके लिए जो एड्रेस यूटिलाइज करते हैं नेबर टेबल्स के लिए, जो हेलो पैकेट्स फेंकती हैं, वो 2240010 है। जिस तरह हमारे पास OSPF 2240005 है, और जो रिप प्रोटोकॉल है वो रिप वर्जन 2240009 को यूटिलाइज करती हैं, तो इसी तरह ये 2240010 को यूटिलाइज करती हैं। अब हमारा जो है सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है प्रैक्टिकल। अब हम एक सिंपल लैब करवाते हैं EHRP की। तो हम यहाँ से एक राउटर्स को ड्रा करते हैं, 2 राउटर्स ले लेते हैं, एक स्विच ले लेते हैं, PC। इसकी फॉन्ट्स को ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी चलो 20 कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम 10.0.0.0/8 यूटिलाइज करते हैं, 11.0.0.0/8 यानी 8 बिट्स सबनेट मास्क हैं, और यहाँ पे सपोज 172.16.0.0/16 यूटिलाइज करते हैं। ये हो गया हमारे पास। दिस इज R1 राउटर, और ये हमारे पास क्या है? R2 है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये जब ये आपके पास आ जाए तो कंट्रोल शिफ्ट 6 के साथ इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, या नो IP डोमेन लुकअप से इसको डिसेबल भी करवा सकते हैं। इसका मैं होस्ट नेम R1
इंटरफेस गेगा 0x0 और नो शट करते हैं, ठीक है। और आईपी स्पेस एड्रेस 10.0.0.1, इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 ले लेते हैं, या उसके बाद फिर क्या करते हैं, इंटरफेस गेगा 0x1 और नो शट कर लेते हैं, और आईपी स्पेस एड्रेस 11.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 शो आईपी राउट कर लें तो ये आपको जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उसके बारे में आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन मेरे ख्याल में एक नेटवर्क की कन्फ्यूजन हो गई। ये किस पे डिफाइन है, गेगा 0x0 पे, और इंटरफेस गेगा 0x1 हम ले लेते हैं और नो शट कर लेते हैं, और आईपी स्पेस एड्रेस 11.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 ओके। टू स्पेस WR कर लें, यानी सेव कर लें इसको। R2 पे आते हैं, CLI मोड में चले जाएं, सॉरी ठीक है, नो कर ले इसको। ये होस्ट नेम R2 हो गया, ओके। इंटरफेस गेगा 0x1 और नो शट कर लेते हैं, आईपी स्पेस एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0। इसी तरह इंटरफेस गेगा 0x0 और नो शट, और आईपी स्पेस एड्रेस 172.16.0.1 255.255.0.0 सही। अब देखो ये हमने आईपी एड्रेस असाइन किए, R1 में 10 और 11 और R2 में 11 और 172 हमने डिफाइन कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो डू शो आईपी राउट कर लें, तो ये हमारे पास देखो 10 और 11 नेटवर्क हैं, वहाँ पे हमारे पास 172 है, वो हमारे राउट टेबल में नहीं है। अगर हम इसको पिंग करना चाहें तो डू पिंग 172.16.0.1, तो ये पिंग नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट पेज क्या है, राउटिंग एडवर्टाइजमेंट है। क्या है, राउटिंग एडवर्टाइजमेंट। ये तो आईपी एड्रेसेस थे ना, अब हम राउटिंग एडवर्टाइजमेंट, राउटर यानी राउटिंग कौन सी है, EHRP को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो EHRP के लिए कमांड है राउटर EHRP और क्वेश्चन मार्क कर ले। तो ये क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं। इसकी बैक एंड जो है आयाना है, ठीक है, जो मेन रजिस्ट्री को कंट्रोल करती हैं, और ये प्रोवाइडर एक स्पेसिफिक यूनिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज़ करते हैं। ये IGPs प्रोटोकॉल है। तो हम IGPs में ये कंसेप्ट है कि हम हर एक राउटर में सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हम लेते हैं 100, फिर उसके बाद नेटवर्क। तो इसमें हमने सबनेटिंग नहीं की है, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। और इसी तरह हमारे पास क्या है दूसरा 11, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे R2 में, शो आईपी राउट कर लें, शो आईपी राउट, ठीक है। यहाँ पे 11 और 172 कनेक्टेड हैं, तो ग्लोबल मोड में चले जाएं, राउटर EHRP 100, वहाँ पे आपने 100 यूज़ किया तो यहाँ पे भी 100 यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे आपने 100 यूज़ किया और यहाँ पे 200 यूज़ किया है तो ये एक नाइबरशिप नहीं बनेगी, सेम, ठीक है। नेट, यस, नेटवर्क एग्जैक्टली 11.0.0.0, ठीक है। देखो एडजेसेंसी फाउंड हो गई। फिर उसके बाद नेटवर्क 172.16.0.0 डन। अब हम आते हैं शो। यहाँ भी हमेशा याद रखें, EHRP में भी 3 किस्म के टेबल्स बनते हैं। क्या होता है, 3 किस्म की टेबल्स होती हैं। एक हमारे पास नाइबर टेबल होती है, दूसरा हमारे पास टोपोलॉजी टेबल होती है,
और तीसरा हमारे पास राउटिंग टेबल होती है। ठीक है, नेबर टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, टोपोलॉजी टेबल में कंप्लीट लेआउट ऑफ द नेटवर्क होती हैं, और आरटी का मतलब क्या है, राउटिंग टेबल। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। पहले हम नेबर टेबल को फाइंड करते हैं। शो आईपी EHRP नेबर, शो आईपी EHRP नेबर, ये हमारे पास कमांड हो गया। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मेरा जो नेबर है वो 11002 है। 11002 यानी इसका एड्रेस जो है वो 11002 है ना, 11.0.0.2, और इसका क्या है, .1 है। ठीक है, तो ये कहते हैं R1, ये मेरा जो नेबर है वो कौन है, 11002 है। ठीक है, और मेरे को किस इंटरफेस पे उसके साथ कनेक्टेड हूँ, Giga 0/1। अब मैं अगर R2 में आ जाऊँ और शो IP EHRP नेबर कर लूँ, तो ये मुझे क्या कहते हैं कि मेरा जो नेबर है वो क्या है, 11001 है। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास टोपोलॉजी टेबल है, शो IP EHRP टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में कंप्लीट हमें लेआउट देते हैं, तो ये टोपोलॉजी भी हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ टोपोलॉजी। इसमें फिजिबल सक्सेसर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के फिजिबल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसकी समझने के लिए हम कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इस टोपोलॉजी टेबल पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये हमें टोपोलॉजी टेबल में हमारे तमाम राउट्स की इंफॉर्मेशन होते हैं, आया वो राउटिंग टेबल में है या नहीं, लेकिन हमें पूरे लेआउट देता है। ठीक है, और राउटिंग टेबल में हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है जहाँ से हमारी ट्रैफिक रिसीव होती है जिस पाथ पे। तो ये D स्टैंड्स फॉर डुअल, मतलब ये क्या है, EHRP के लिए D सिंबल यूज़ होती है, जिस तरह स्टैटिक के लिए S, डिफ़ॉल्ट के लिए स्टैटिक, OSPF के लिए O। तो यहाँ के लिए हमारे पास क्या है, D है, और 10.0.0/8 नेटवर्क है। ये 90 इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकल लेन के लिए 90, वेन के लिए 170। तो ये लोकल लेन है, इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 90 है। और ये 53716 जो है ये इसका मैट्रिक है। क्या है, मैट्रिक है, यानी फिजिबल डिस्टेंस है, मैट्रिक है। अब अगर मैं पिंग करना चाहूँ तो पिंग कर सकता हूँ 10.0.0.1। ओके, इसी तरह शो IP EHRP इंटरफेस कर लें, क्या कर ले, इंटरफेसेस। तो जब मैं इंटरफेस करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि आपकी EHRP प्रोटोकॉल जो है वो इस इंटरफेस पे एडवर्टाइज हुई है। ठीक है, Giga 0/1 पे क्या है, पेयर्स बना हुआ है, दूसरा राउटर इसके साथ कनेक्टेड है। इसी तरह शो IP EHRP क्वेश्चन मार्क कर ले तो ट्रैफिक है। तो ये कहते हैं कि इतने हेलो पैकेट सेंड हो गए, इतने रिसीव हो गए। अपडेट्स, ये हेलो पैकेट्स के टाइप्स हैं, हेलो, अपडेट, क्वेरीज एंड रिप्लाईज एंड एक्नॉलेजमेंट। 5 टाइप्स ऑफ हेलो पैकेट्स, 5 टाइप्स ऑफ EHRP पैकेट्स, हेलो पैकेट, अपडेट्स, क्वेरीज, रिप्लाई एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो इस पर भी इंशाल्लाह ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। शो IP प्रोटोकॉल्स कर लें, तो ये हमने जो प्रोटोकॉल यूज़ किया है वो क्या है, EHRP है, और 100 क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम है। क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, इसका मैट्रिक जो है K1, K2, K3, यानी 5 के वैल्यूज पे इसका मैट्रिक डिपेंड करता है, लेकिन ये बाकी जो है वो 0 होते हैं, इसलिए K1 बैंडविड्थ को कहते हैं, K3 जो है वो डिले को कहते हैं। ठीक है, और इसका राउटर ID जो है वही 11002 है, लेकिन इसमें राउटर ID का वो इतना वो कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात याद रखें कि EHRP में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो समराइजेशन होती, तो हम ऑटो समराइजेशन को ऑफ करेंगे, लेकिन वो बात की बात है जब हम सबनेटिंग नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे, फिर उसमें हम इस पेश करेंगे। इंटरनल इसका ID 90 है, एक्सटर्नल क्या है, 170। डिबग IP पैकेट कर लें, तो ये क्या कहते हैं, 2240010 मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ कर रहे हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 2240010 मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं, सेंडिंग, रिसीविंग वगैरह वगैरह, ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, डिबग IP पैकेट। क्लियर हो गया। तो इस सिनारियो में हमने क्या सीखा है, इस सिनारियो में हमने ये सीखा है कि हम एक सिंपल EHRP के लेब को किस तरह डिफाइन करेंगे, फिर उसमें हमने नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल को पढ़ा।
फिर उसके बाद हमने उसकी मैट्रिक पे डिस्कशन की, फिर उसके बाद हमने उसके पैकेट्स, हेलो पैकेट्स, अपडेट, क्वेरीज़ के बारे में डिस्कशन कर ली। उसके बाद हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में कि हमने कौन सा प्रोटोकॉल, शोआईपी प्रोटोकॉल, ये ट्रबल शूटिंग है, शोआईपी प्रोटोकॉल, शोआईपी EHRP नाइबर, शोआईपी EHRP टोपोलॉजी, शोआईपी EHRP इंटरफेस, ये कौन कौन से इंटरफेस पे डिफाइन हुआ है, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम को भी हमने यूटिलाइज़ कर लिया। फिर उसके बाद हमने डिबग IP पैकेट कर लिया, तो उसने हमें वो बता दिया ये 224.0.10 एड्रेस यूटिलाइज़ कर रहा है।